मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टेक्निकल मास्टर जी में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय, मैं शोषी चंद और निदेशक टर्नर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज में कार्यरत हूँ। पिछले दिनों एक वीडियो अपलोड किया जिसमें सोल्डरिंग और ब्रेजिंग के बारे में ढेर सारी बातें बताई। आप लोगों ने लाइक, सब्सक्राइब एवं सुझाव दिए, इसके लिए कोट कोट बधाई। अब अगला वीडियो लेथ मशीन पर एक्मी थ्रेड कैसे काटी जाती है उसका अपलोड कर रहा हूं, तो उसका परिचय सुनिए। यह एक प्रकार की चूड़ी है। यह देखने में स्क्वायर थ्रेड जैसे लगती है, मगर यह स्क्वायर थ्रेड से थोड़ा भिन्न होती है। इसका सन्निहित टूल के दोनों साइड में 90 डिग्री पर ग्राइंड करने के बाद दोनों साइड से 14.5 डिग्री कोण पर ग्राइंड कर दिया जाता है, तो दोनों मिला करके 29 डिग्री, यानी उसकी सन्निहित कोण 29 डिग्री होता है। यह स्क्वायर थ्रेड से ज़्यादा मजबूत होता है। आवश्यक सामग्री: लेथ मशीन पर एक्मी थ्रेड काटने के लिए निम्नलिखित आवश्यक सामग्री। पहली तो लेथ के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। लेथ भी एक टूल है। इसका प्रयोग वर्कशॉप में मेंटेनेंस के रूप में किया जाता है। इस पर विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं, जैसे फेसिंग, टर्निंग, स्टेप टर्निंग, ग्रूविंग, ड्रिलिंग, रिसेसिंग तथा थ्रेडिंग। थ्रेडिंग लेथ मशीन का मुख्य ऑपरेशन है। एक्मी चूड़ी लीड स्क्रू में कटा होता है। प्रिय दोस्तों, इससे आप समझ लीजिए कि एक्मी थ्रेड का कितना महत्व है, जिसकी सहायता से सभी प्रकार की चूड़ियाँ काटी जाती है, जैसे वी थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, एक्मी थ्रेड, बर्म थ्रेड, बथ्रेड थ्रेड इत्यादि। जाब के बारे में आपको परिचय कराएं। जो लेथ मशीन पर जाब बांधे जाते हैं, जिस पर हम विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन का उसी को हम जाब कहते हैं। तो लेथ मशीन के सेंटर में बांध कर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं, उसे हम जाब कहते हैं। यह गोलाकार, त्रिभुजाकार, वर्गाकार, हेक्सागोनल इत्यादि प्रकार के पाए जाते हैं। लेथ कटिंग टूल। हाँ, लेथ कटिंग के टूल के बारे में हम आपको समझाने जा रहे हैं कि लेथ मशीन पर जिस प्रकार की चूड़ी काटी जाती है उस साइज़ के टूल बनाए जाते हैं। जैसे आप देख लीजिए, ये देखिए आपका वी थ्रेड बना हुआ है, इसके नीचे वी टूल बना हुआ है, अतः वी थ्रेड के आकार का ही वी टूल बना है, तो इससे वी थ्रेड काटते हैं। इसी तरह आप ले लीजिए एक्मी थ्रेड। एक्मी जैसे चूड़ी है, इसे एक्मी जैसे जिस प्रकार की चूड़ी बनी है उस प्रकार का टूल बना है। आप स्क्वायर को ले लीजिए, स्क्वायर जिस प्रकार का थ्रेड बनी है उसी प्रकार का स्क्वायर टूल बना है। ठीक, आगे स्क्रू पिच गेज आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, स्क्रू पिच गेज भी कई तरह के होते हैं। यानी जिस तरह के आप चूड़ी काटते हैं उस तरह की स्क्रू, यानी वी थ्रेड काटेंगे तो वी स्क्रू थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड काटेंगे तो स्क्वायर पिच गेज, एक्मी काटेंगे तो एक्मी स्क्वायर थ्रेड। अब इसमें दो प्रकार के होते हैं। एक्मी स्क्वायर, देखिए आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, ये एक्मी पिच गेज है। ये भी दो प्रकार के होते हैं। ब्रिटिश में अलग आते हैं और इंच में और मैट्रिक में दूसरा आता है। तो ब्रिटिश में क्या होता है कि 1 इंच में कितनी चूड़ी होती है उसको हम इस पिच गेज पत्तियों के सारे हम मापते हैं। और इंच वाली और मैट्रिक की चूड़ी जो अगर नापना हो तो मैट्रिक वाले में में आती है। इसकी पत्तियां हैं, इस पत्तियों को उस खांचे में, यानी जो चूड़ी काटनी हो, यानी मेल अगर चूड़ी काटना हो, फीमेल बना हुआ है तो मेल में मैच कराते हैं इसको, स्क्रू पिच गेज को, और जो मैच आती है उस पिच की लेथ मशीन में हम फीड अपलोड करके वही चूड़ी हम काट लेते हैं। ठीक, अब आगे टूल एंगल गेज। देखिए आप टूल के एंगल गेज का भी बहुत बड़ा महत्व है। यह चूड़ी के अनुसार टूल को टूल पोस्ट में बांधते समय टूल एंगल की आवश्यकता पड़ती है, जिसके सहयोग से टूल को टूल पोस्ट पर जाब के अनुरूप 90 डिग्री पर बांधा जाता है, तथा एक्मी थ्रेड टूल भी इसी के सहयोग से काटे जाते हैं। इसको ले करके हम क्या करते हैं कि ग्राइंडर पर जाते हैं और टूल में दोनों तरफ से धार लगाते हैं और इसके जो बने हुए खांचे उसमें मिलाते हैं। अगर वो पूरी तरह से मैच हो जाती है तो हमारा
टूल बन के तैयार होता है। इसी से हमारे टूल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि टूल हमारा सही बना है या नहीं बना है। जब इसमें इसके खांचे जिस टीपीआई के या जिस पिच के आप चूड़ी काटना जा रहे हैं उस पिच को आप चयनित कर लेते हैं, उसी को देख करके उसी में मिला करके आप टूल एंगल को बनाते हैं। जब मैच कर जाता हो जाता है। अब आगे देखिए रेती का काम हमारा है, जब चूड़ी बन के तैयार हो जाती है तो उसमें बर होता है, उस बर की सफाई करनी पड़ती है, नहीं तो हाथ में लग जाएंगे उससे। तो उसको साफ़ करने के लिए विभिन्न प्रकार की रेतियाँ, जिस टाइप का टूल और जिस टाइप का आप थ्रेड काटे हैं उसके अनुसार हम हाफ राउंड रेती, स्क्वायर रेती, राउंड रेती, फ्लैट रेती या त्रिकोणमिति रेती का हम इस्तेमाल करते हैं। आगे कटिंग कंपाउंड मतलब लेथ मशीन पर जब चूड़ी काटी जाती है तो लेथ मशीन के जाग को और टूल को ठंडा करने के लिए जिस कंपाउंड का प्रयोग किया जाता है उसे हम कटिंग कंपाउंड कहते हैं। ये जैसे मोबिल ऑयल, जब हम चूड़ी काटते हैं तो उस पर मोबिल ऑयल गिराते रहते हैं, तो इससे हमारा जाग भी ठंडा रहता है और कार्य भी गर्म होने से बचा रहता है। ठीक, आगे देखिए स्पैनर के बारे में। स्पैनर का कार्य सर्वप्रथम मशीन पर जाब बनाना हो उससे पहले इसकी तैयारी होती है। जैसे चक में जाब को सेंटर में लाने के लिए चक्की का प्रयोग करते हैं, चक्की के सहारे हम जाब को सेंटर में बांधते हैं। टूल को टूल पोस्ट में बांधने के लिए टूलगी का प्रयोग करते हैं और टूल को सेंटर में ले आने ऊपर नीचे सेट करने के लिए सेंटर में सेट करने के लिए बैंडगी का प्रयोग करते हैं और टूल को विभिन्न दिशाओं में यानी उसकी एंगल देने के लिए स्पैनर के प्रयोग यहाँ किए जाते हैं। ठीक, इस तरह आप देख लीजिए चारों। आगे आवश्यक तैयारियाँ। लेथ मशीन में चूड़ी काटते समय आवश्यक तैयारियाँ मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। लेथ मशीन का गियर, और दूसरा थ्रेडिंग टूल की ग्राइंडिंग, और तीसरा लेथ मशीन को ऑटोमेटिक फॉरवर्ड एंड रिवर्स करना। लेथ मशीन की गियर सेटिंग भी 2 प्रकार की होती हैं। लेथ मशीन की गियर सेटिंग 2 प्रकार की होती है, एक मैनुअल एक ऑटोमेटिक। मैनुअल के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मैनुअल में क्या होता है कि लेथ मशीन के बाएं साइड में आप देखिए, ये है आपका लेथ मशीन के बाएं साइड में जो ऊपर है ये ड्राइवर है और ये रिबन है नीचे वाला, और बीच में जो है इसको हम आइडलर गियर या इंटरमीडिएट गियर कहते हैं। ये जो हमारे हेड स्टॉक से कांटेक्ट हो करके चलती है उसे हम ड्राइवर कहते हैं। जो ये लीड स्क्रू से कांटेक्ट होकर चलती है उसको ड्रिवन कहते हैं। और जो बीच में जो गियर लगी है ये गियर आइडलर या इंटरमीडिएट गियर कहते हैं, यानी दोनों को चलाने का इसका कोई महत्व नहीं है। इस गियर को निकालने के लिए एक सूत्र होता है, ड्राइवर अपन ड्रिवन बटा लीड ऑफ वर्क। देखिए ऊपर है ड्राइवर अपन ड्रिवन बराबर लीड ऑफ वर्क बटा लीड ऑफ लीड स्क्रू, यानी लीड स्क्रू किस पिच का होगा आप कितने टीपीआई की चूड़ी काटी होगी, ये दोनों की मदद से हम ड्राइवर और ड्रिवन निकालते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखते हैं कि इसमें देखिए गियर इस लेथ मशीन के साथ एक गियर सेट आता है। 4 का गियर सेट होगा तो 20, 24, 28, 32 इस तरह 120 तक का आपको 24 गियर उपलब्ध होते हैं। अगर 5 के सेट पर होगा तो 20, 25, 30 इस तरह 21 सेट गियर आते हैं इसके साथ। तो जब ड्राइवर और ड्रिवन का कैलकुलेशन हम कर रहे होंगे तो आपको सबको पता है कि अंश और हर में अगर बराबर का गुणा किया जाए तो उसके रिकॉर्ड में कोई अंतर नहीं होता है। तो इसका ध्यान रखते हुए हम ड्राइवर और ड्रिवन का जो रेशियो निकालें वो 20, अगर 4 के रेशियो का है तो 20, 24 का निकालें, 20, 24, 28 का। अगर 5 के रेशियो का है तो हम उसको निकालेंगे 20, 25, माने 5 के रेशियो यानी 120 तक इसके साथ गियर का सेट। जब कंपनी आती है कंपनी से ही गियर के सेट आते हैं, उस हिसाब से गियर का इसमें चयन कर लेते हैं। ठीक, और इसके साथ 2 गियर और स्पेशल आती है जिसे ट्रांसलेटिंग गियर कहते हैं। वो होती है 127 की और 63 की। तो जब लेथ मशीन का हमारा लीड स्क्रू अगर मैट्रिक का हो, ब्रिटिश चूड़ी काटनी हो तब उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, लेथ मशीन पर अगर मैट्रिक चूड़ी काटना हो तो उसका प्रयोग करते हैं।
और या मैटी या ब्रिटिश थ्रेड पर मैटिक चूड़ी काटना हो तो उसको चेंज करते हैं। जैसे आपका देख लीजिए सामने कि अगर लेथ मशीन अगर आपको लीड स्क्रू पर का हो और चूड़ी ब्रिटिश काटनी हो तो ड्राइवर अपन रिबन बराबर 127/5 गुणे जॉब ऑफ ऊपर लिखेंगे जॉब टू लीड बटा लीड स्क्रू की लीड 113 हो गया। और दूसरा हो जाएगा ड्राइवर अपन रिबन बराबर 1600/63 गुणे जॉब ऑफ लीड इंटू लीड स्क्रू की लीड। इस तरह अगर मान लें लीड स्क्रू ब्रिटिश का हो, मैटिक चूड़ी काटनी हो तो ठीक उसको पलट देते हैं। ड्राइवर अपन रिबन बराबर आपका हो जाएगा 5/127 गुणे लीड ऑफ वर्क अपन लीड ऑफ लीड स्क्रू। और दूसरा सूत्र होगा ड्राइवर अपन रिबन बराबर 63/1600 गुणे जॉब ऑफ लीड अपन लीड स्क्रू। इस तरह ड्राइवर गियर और रिबर गियर का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब आगे ऑटोमेटिक सेटिंग देखिए। ऑटोमेटिक सेटिंग में क्या होता है, इसके अंदर गियर सेटिंग के लिए काटी जाने वाली चूड़ियों का पिच होता है। पिच ज्ञात करते हैं तथा दी गई चूड़ी बोर्ड सूची में पिच को खोजते हैं। वहीं से लीवरों के बारे में पता चल जाता है कि कौन सा फीड लीवर नंबर जो अंग्रेजी के अक्षरों में लिखा होता है वह कहाँ सेट होगा, उसे मशीन में सेट कर देते हैं। आजकल इसी प्रकार की लेथ मशीनों का प्रचलन है। अब आगे देखिए, आगे है आपका थ्रेड टूल ग्राइंडिंग। थ्रेड टूल ग्राइंडिंग में लेथ मशीन पर एकमी थ्रेड काटने में थ्रेडिंग टूल की ग्राइंडिंग पर का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इससे चूड़ी की आकृति तैयार होती है। एकमी थ्रेड बनाने से पहले स्क्वायर थ्रेड बनाते हैं तथा थ्रेडिंग एंगल की सहायता से स्क्वायर थ्रेड टूल को 90 डिग्री पर जो होता है दोनों तो से 14.5 ग्राइंड करके एकमी टूल बना लेते हैं, जिसका सन्निहित कोण है। देखिए चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये है चित्र एकमी थ्रेड का। ये दोनों तरफ से एंगल आपका है इधर से 14.5 इधर 14.5 इधर और 14.5 इधर और इधर दोनों ओर का मिला करके जोड़ते हैं 29 डिग्री होता है। ठीक है। अब आगे लेथ मशीन को ऑटोमेटिक फॉरवर्ड और रिवर्स देखिए, इस पर ध्यान देना है। लेथ मशीन को सर्वप्रथम लेथ मशीन पर जाब को मजबूती से बांधते हैं, ठीक, तथा जाब पर चूड़ी की गहराई के अनुसार माइनर डाया प्राप्त करके उसी साइज का ग्रूविंग एवं चेम्फरिंग कर लेते हैं। ठीक, उसी साइज का ग्रूविंग एवं चेम्फरिंग कर लेते हैं। ठीक है, चेम्फरिंग कर लिए और एकमी थ्रेडिंग टूल को टूल पोस्ट पर 90 डिग्री पर मजबूती से बांधते हैं तथा लेथ मशीन के गियर सेटिंग करते हैं तथा उपयुक्त लीवरों का सेट करके मशीन को ऑटोमेटिक चलाते हैं तथा फीड स्क्रू चलने लगता है तो हाफ नट को एंगेज करके टूल की जाब पर कट लगाकर फीड देते हैं, तो उसे फॉरवर्ड कहते हैं। तो हाफ नट को डिसएंगेज या एंगेज करके बिना कट लगाए अपने गंतव्य स्थान पर आना रिवर्स कहलाता है। चूड़ी हेड स्टॉक की तरफ से काटी जाती हो तो वह बाएं चूड़ी कहलाती है तथा चूड़ी टेल स्टॉक की तरफ से काटी जाती हो तो दाएं चूड़ी कहलाती है। इस प्रकार छोटे छोटे कट लगाते हुए कार्य पर फिनिश सतह प्राप्त कर लेते हैं। चूड़ी की गहराई, माइनर व्यास, क्रेस्ट की चौड़ाई और कट की चौड़ाई प्राप्त कर लेते हैं। अंततः चूड़ी कवर साफ करने के लिए फाइल तथा टूल और जाब की एक्यूरेसी बनाए रखने के लिए कटिंग कंपोनेंट का प्रयोग करते हुए कार्य समाप्त करते हैं। देख लीजिए आप लोग चूड़ी इस तरह बनी है। इसे चूड़ी की गहराई देख लीजिए। चूड़ी का 0.5 इंटू पिच माइनस 0.011 इंच। क्रेस्ट की चौड़ाई है क्रेस्ट की चौड़ाई देख लीजिए आप, ये है आपका 0.3707 इंटू पी का मतलब पिच होता है तथा रूट की चौड़ाई भी आप देख लीजिए, ये है आपका 0.3703 इंटू पिच माइनस 0.0052 इंच
के अनुसार जाब में ग्रूविंग एवं चेम्परिंग करते हैं तथा लेथ मशीन को ऑटोमेटिक चलाकर फॉरवर्ड करके थोड़ी थोड़ी कट लगाते हुए, जो बताया अभी पहले, रिवर्स में गंतव्य स्थान पहुंचने पर यानी रिवर्स जब वापसी करते हैं तो कट नहीं लगाते, नहीं तो उधर से भी कट लगाएंगे तो चूड़ी आपकी समाप्त हो जाएगी। तो फॉरवर्ड की तरफ कट लगाते हैं, रिवर्स की तरफ बिना कट लगाए वो गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं। यह पुनरावृत्ति जब तक करते हैं जब तक कि हमारी चूड़ी की गहराई, क्रेस्ट की चौड़ाई, रूट की चौड़ाई प्राप्त नहीं हो जाती। ठीक, चूड़ी कटी होती है उसमें प्रयोग किया जाता है। यह चलती मशीन पर फॉरवर्ड एवं रिवर्स हो जाती है। थैंक यू।